श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल। दोस्तों 14 जनवरी 2025 को है मकर संक्रांति और मकर संक्रांति के दिन आप लोगों को 5 दीपक वाले उपाय को जरूर ही करने चाहिए, क्योंकि मकर संक्रांति के दिन का महत्व बहुत ही ज़्यादा विशेष और आपके जीवन में बदलाव लाने का दिन है। अगर आप लोग भगवान भोलेनाथ जी के 5 दीपक वाले उपाय को कर लेते हैं दोस्तों, तो भगवान भोलेनाथ जी की ऐसी आपके ऊपर कृपा होगी जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं किया होगा। जो भी व्यक्ति यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर लेता है, उनके जीवन में चाहे धन से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे परिवार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे व्यापार से जुड़ी कोई समस्या है, चाहे उनके जीवन में किसी भी प्रकार की समस्या हो दोस्तों, उन सभी समस्याओं से कुछ समय के बाद आपको छुटकारा जरूर ही मिल जाता है। अगर आप लोग इस उपाय को भगवान भोलेनाथ जी पर विश्वास रख के करते हो तो आपकी हर एक मनोकामना जरूर ही पूर्ण हो जाएगी दोस्तों, क्योंकि बाबा पर विश्वास कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। और दोस्तों 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन का महत्व बहुत ही विशेष होता है, बहुत ही लाभकारी होता है। जो भी व्यक्ति मकर संक्रांति के दिन 5 दीपक वाले उपाय को कर लेता है तो उनके जीवन में हर प्रकार की जैसे समस्याएं हैं, आपके जीवन में जैसे कि पैसे की हमेशा ही तंगी रहती है, तब भी आप लोग यहाँ 5 दीपक वाले उपाय को कर सकते हैं और उपाय का लाभ भी प्राप्त कर सकते हैं। जैसे कि आपके घर में हमेशा वाद विवाद होता रहता है, तब भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। घर के लोग जो हैं वो आपस में लड़ाई झगड़े करते रहते हैं, है ना, तो तब भी आप लोग इस उपाय को करके अपनी समस्याओं को सुलझा सकते हैं दोस्तों। मकर संक्रांति का यह दिन इतना ज़्यादा शुभ होता है दोस्तों कि आपका हर एक मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी से पूरा कर देते हैं। यदि आपकी मनोकामना सकारात्मक है तो किसी को कष्ट देने वाला मनोकामना नहीं होना चाहिए, किसी के जीवन में या किसी को नुकसान देने वाला मनोकामना नहीं होना चाहिए। ऐसा अगर आपकी मनोकामना है दोस्तों जिससे आपको लाभ मिले, आपके परिवार को लाभ मिले, तो ऐसी मनोकामना को भगवान भोलेनाथ जी बहुत ही जल्दी से पूरा कर देते हैं। तो आप लोग अपनी समस्याओं को दूर करने के लिए 5 दीपक वाले अचूक उपाय को जरूर करें। व्यापार में बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होता है, तब भी आप लोग यहाँ उपाय कर सकते हैं दोस्तों। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आप 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन किस समय पर कर सकते हैं और घर के कौन कौन से सदस्य इस उपाय को कर सकते हैं, है ना। इस उपाय को आप लोगों को घर पर करना है कि भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। तो दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को घर की माता बहनें अपने पूरे परिवार के लिए आसानी से कर सकती हैं और घर के माता बहन में से कोई एक माता बहन को ही इस उपाय को करना है। दोनों को इस उपाय को करने की कोई आवश्यकता नहीं है। घर की माता बहन जो है वो लक्ष्मी की स्वरूप होती है दोस्तों, और घर की लक्ष्मी जब कोई भी उपाय को करती है तो उपाय का लाभ बहुत ही जल्दी से मिलता है और बड़ा होकर मिलता है। घर का कोई एक सदस्य इस 5 दीपक वाले उपाय को करता है तो घर के सभी सदस्यों को उपाय का लाभ जरूर मिलता है। अगर किसी कारणवश घर में जो है वो माता बहन उपस्थित नहीं है तो उस स्थान पर दोस्तों घर का जो बड़ा मुख्य सदस्य होता है वह इस उपाय को आसानी से कर सकता है, चाहे वह पुरुष ही क्यों ना हो। दोस्तों बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आपको घर पर करना है कि आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। तो देखो दोस्तों 5 दीपक वाले उपाय को आपको ना ही अपने घर पर करना है और ना ही आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में जाकर के करना है। तो दोस्तों इस 5 दीपक वाले उपाय को आप लोगों को भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के अलावा 4 अलग अलग जगह पर आपको जाना होगा, तब जाकर के यहाँ उपाय जो है वो संपन्न होता है ना। अब दोस्तों हम बात करते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को आप मकर संक्रांति के दिन सुबह के समय में कर सकते हैं कि शाम के समय में कर सकते हैं। तो देखो दोस्तों 5 दीपक वाला उपाय है और दीपक का उपाय कभी भी सुबह के समय नहीं किया जाता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखें दोस्तों, क्योंकि दीपक को जो है वो शाम के समय प्रदोष काल में या फिर रात्रि के समय में ही जलाया जाता है। इसीलिए आप लोगों को इस 5 दीपक वाले उपाय को शाम के समय प्रदोष काल में ही करना है। और प्रदोष काल का जो समय होता है दोस्तों वो शाम के समय 6 से 7 बजे के बीच, या अभी ठंड का समय है दोस्तों तो आप शाम के समय 5 से 6 बजे के बीच में भी आप लोग इस उपाय को कर सकते हैं। यदि कारणवश आप लोग शाम के समय जल्दी से इस उपाय को नहीं कर पाते हैं, तब आप लोग रात्रि के समय 7 से 8 बजे तक भी इस 5 दीपक वाले उपाय को करते हैं दोस्तों, तब भी आपको उपाय का लाभ जरूर मिलता है। क्योंकि दोस्तों शाम के समय में घर की जो माताएं होती हैं वो बहुत ही ज़्यादा व्यस्त रहती हैं और कई लोग इस समय पर अपने काम से घर को आते ही रहते हैं, है ना। तो आप लोग शाम के समय, रात्रि के समय जब भी चाहें तब आप लोग इस उपाय को
कर सकते हैं और उपाय का लाभ आसानी से प्राप्त कर सकते हैं, है ना। लेकिन रात्रि में कोशिश करें कि आप लोग 8 बजे तक ही इस उपाय को कर लें और उपाय का लाभ प्राप्त कर लें। अब दोस्तों हमने आपको बता दिया कि इस 5 दीपक वाले उपाय को घर के कौन से व्यक्ति इस उपाय को कर सकते हैं और इस उपाय को आप लोग कहां पर कर सकते हैं और किस समय पर कर सकते हैं। अब दोस्तों हम आपको बताते हैं इस 5 दीपक वाले उपाय को करने की विधि के बारे में, है ना। तो सबसे पहले यदि आप लोग जैसे कि 5 दीपक की व्यवस्था कर लेते हैं तो मकर संक्रांति के दिन सबसे पहले आपको सुबह के समय भगवान भोलेनाथ जी का पूजन कर लेना है ना। स्नान करने के बाद में उन पर 1 लोटा जल आपको अर्पित कर देना है दोस्तों। उसके बाद में जैसे ही शाम का समय हो जाता है तब आप लोगों को 5 दीपक का उपाय शुरू करना है। लेकिन उपाय को करते समय आपको शुद्धता का विशेष रूप से ध्यान रखना है। शुद्धता का मतलब है दोस्तों आपके मन में किसी भी व्यक्ति के प्रति या किसी भी प्राणी के प्रति मन में जो है वो गलत भावना नहीं होनी चाहिए, उनको नुकसान देने लायक कोई मनोकामना नहीं होना चाहिए, है ना। और शुद्धता का मतलब ये भी है कि आपका जो हाथ पैर है वो साफ होना चाहिए, यानी कि पवित्र होकर के ही आपको इस उपाय को करना है। और इस 5 दीपक वाले उपाय के लिए आप लोगों को आटे का ही दीपक का इस्तेमाल करना है दोस्तों, है ना। क्योंकि आटे का दीपक आप लोग आसानी से अपने घर पर ही बना सकते हैं और उस आटे में आपको पानी के अलावा और कुछ भी चीज नहीं मिलाना है दोस्तों, क्योंकि आपको मात्र दीपक तैयार करना है। जैसे ही आप लोग दीपक तैयार कर लेते हैं तो उस दीपक के अंदर आप लोगों को गोल बत्ती लगा देना है और दीपक के अंदर में आपको शुद्ध देसी गाय के घी का ही उपयोग करना है। इस प्रकार से आपको 5 दीपक को तैयार कर लेना है और जैसे ही शाम का समय प्रदोष काल का समय आ जाता है तब उस समय पर आपको अपने आसपास के किसी भी भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर के पास में चले जाना है जहां पर शिवलिंग विराजमान होता है, वहीं पर आपको चले जाना है दोस्तों। और उस समय पर भी आपको भगवान भोलेनाथ जी के सबसे पहले दर्शन कर लेना है, उनकी पूजन कर लेना है। उसके बाद आपको अपने उपाय को शुरू करना है। अब दोस्तों आपको 5 दीपक जो रखे हुए हैं आपने उनको आपको जिस भी जगह पर आप लोग जाते हैं, है ना, उसी जगह पर ही आपको दीपक को प्रज्वलित करना है और अपनी माचिस से ही उस दीपक को प्रज्वलित करना है। तो सबसे पहले नंबर के दीपक को आपको भगवान भोलेनाथ जी के मंदिर में आपको जला लेना है दोस्तों। और पहले नंबर के दीपक को आपको भगवान शिव जी के शिवलिंग के पास में आपको श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना को बोल करके आपको रख देना है। अगर आप लोग चाहें तो दीपक को आसन देने के लिए चावल या फिर फूल की पंखुड़ी भी ले जा सकते हैं, इससे आपके उपाय और भी ज़्यादा असरदार हो जाता है। इसीलिए दोस्तों आप लोग जब भी दीपक को प्रज्वलित करते हैं तो चावल का आसन या फिर फूल की पंखुड़ी का आसन जरूर लगाएं। तो दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर के दीपक को, है ना, आपको कहां पर जलाना है। तो दूसरे नंबर के दीपक को आपको बेलपत्र के पेड़ के नीचे में ही रखना है दोस्तों। मंदिर के आसपास में जहां भी बेलपत्र का पेड़ आपको दिखाई देता है वहां पर आपको चले जाना है। सबसे पहले आपको यदि आसन के लिए आप लोग चावल या फिर फूल की पंखुड़ी लेकर के आए हुए हैं तो सबसे पहले आपको आसन लगा देना है। उसके बाद में आपको अपनी माचिस से ही दीपक को प्रज्वलित करना है और बेलपत्र के पेड़ के नीचे में श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और उसके बाद में आपको अपनी मनोकामना को बोल देना है। इस प्रकार से दोस्तों आपको दूसरे नंबर का दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे में प्रज्वलित कर देना है ना। अब दोस्तों बात करते हैं तीसरे नंबर के दीपक को, है ना। तो तीसरे नंबर के दीपक को आपको प्रज्वलित करना है दोस्तों आंवले के पेड़ के नीचे में। और आंवले के पेड़ के नीचे में भी आप लोग चावल का आसन लगा सकते हैं और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करने के बाद में अपनी मनोकामना को बोल करके दीपक को आसन लगा देना है दोस्तों। अब बात करते हैं चौथे नंबर के दीपक के बारे में। और चौथे नंबर के दीपक को आपको लेकर के चले जाना है अपने आसपास के नदी तालाब या कुएं के पास में, है ना। यदि आपके घर में नदी पास पड़ते हैं दोस्तों तो आप लोग नदी के पास जा सकते हैं, यदि कुआं पास पड़ता है तो कुएं के पास आप लोग जा सकते हैं। जैसे ही नदी या तालाब के पास में पहुंच जाते हैं तो सबसे पहले आपको कहीं पर भी एक जगह आप लोग डिसाइड कीजिए कि यहाँ पर हमें दीपक को प्रज्वलित करना है और वहाँ पर जाने के बाद में आपको सबसे पहले अपने दीपक को प्रज्वलित कर लेना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और उसके बाद में अपनी मनोकामना को मतलब बोलते हुए या फिर भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना करते हुए, हमारी यहाँ मनोकामना है जो बहुत दिनों से पूरा नहीं हो रहा है, कृपया हमारी यह मनोकामना जल्दी से जल्दी पूरा हो, ऐसी आपको भगवान भोलेनाथ जी से प्रार्थना कर लेना है। अब दोस्तों आपको 5वें नंबर के दीपक को प्रज्वलित करना है अपने घर के मुख्य द्वार के सामने में, है ना। जैसे ही आप लोग नदी तालाब या कुएं के पास में दीपक प्रज्वलित कर लेते हैं तो 5वें नंबर के दीपक को आपको लेकर के आ जाना है अपने घर के मुख्य द्वार के राइट साइड में। आपको दीपक को आसन लगा देना है दोस्तों, है ना, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करते हुए और अपनी मनोकामना को
बोल देना है ना। बस इतना सही आपको इस उपाय में करना है दोस्तों। इस प्रकार से आप लोग 5 दीपक के उपाय को संपन्न कर लेते हैं और आपकी जो भी इच्छाएं, जो भी मनोकामना है, वह जल्द से जल्द भगवान भोलेनाथ जी की कृपा से जल्दी ही पूरा हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों भगवान भोलेनाथ जी का आशीर्वाद या भगवान भोलेनाथ जी का उपाय कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है। वह व्यक्ति को कुछ न कुछ अवश्य फल दे करके ही जाता है ना। तो यदि आप भगवान भोलेनाथ शिव शंभू के उपाय को यदि आप लोग सही समय पर करते हैं तो उस उपाय का फल आपको बहुत ही बड़ा होकर मिलता है और बहुत ही जल्दी से मिलता है। और हम आपको भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को सही समय पर आपको जल्दी से जल्दी बताने का पूरा प्रयास करते हैं। यदि आप लोग भी भगवान भोलेनाथ जी के उपाय को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर करना चाहते हैं दोस्तों, तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हर प्रकार की समस्याओं का समाधान आपको हमारे चैनल पर मिलता ही रहेगा। साथ ही साथ यदि आपने भगवान भोलेनाथ जी के कोई भी उपाय को किया है दोस्तों और आपको लाभ भी मिल गया है, तो आप लोग कमेंट बॉक्स में उस उपाय का नाम आप लोग जरूर लिखें, जिससे भगवान भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त उन उपायों को करके अपने जीवन की समस्याओं को दूर कर सके। तो दोस्तों आप सभी को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, जय महाकाल।